यह कहानी है गहना गांव की, जहां गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी चक्की खड़ी थी। अकेली, सुनसान और रहस्यमयी। दिन में तो यह एक साधारण खंडहर लगती, लेकिन रात होते ही इसकी दीवारों से अजीब और गरीब आवाजें आने लगतीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह चक्की कभी पूरे गांव की शान हुआ करती थी। यहाँ आटा पीसने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन आज कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कारण? यहाँ कुछ था, कुछ ऐसा जिसे किसी ने देखा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर कोई महसूस कर सकता था। कई लोगों ने बताया कि जब वे चक्की के पास गए तो उन्होंने अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस किया। कुछ का कहना था कि आधी रात को वहां से किसी के कराहने और चीखने की आवाजें आती थीं, और कुछ ने तो यह भी दावा किया था कि उन्होंने वहां एक जलती हुई आंखों वाली परछाई देखी थी जो अंधेरे में घूर रही थी। एक भयानक अतीत कहते हैं। यह चक्की पहले रघु काका नाम के एक मेहनती आदमी की थी। रघु काका एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। वे दिन रात इस चक्की में काम किया करते, लेकिन 50 साल पहले एक भयानक घटना घटी जिसने इस चक्की को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। एक रात रघु काका अपने काम के बाद चक्की में ही सोने चले गए। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। कई घंटों तक कोई हलचल नहीं हुई तो गांव के कुछ लोगों ने जबरन दरवाजा तोड़ दिया। जो उन्होंने अंदर देखा वह रूह कंपा देने वाला था। रघु काका की लाश चक्की के भारी पत्थर के नीचे बुरी तरह कुचली हुई पड़ी थी। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बेहद डरावना देखा हो। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनके शरीर के आसपास किसी और के पैरों के निशान थे, ऐसे निशान जो इंसानों के नहीं लगते थे। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद यह कोई दुर्घटना थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को चक्की से किसी के चीखने और मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनी थी। जब लोग वहां पहुंचे थे तो दरवाजा अंदर से बंद था। फिर अगर रघु काका अकेले थे तो यह सब कैसे हुआ? इसके बाद चक्की धीरे धीरे वीरान हो गई। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, और जो भी वहां गया वह या तो बीमार पड़ गया या किसी भयानक मानसिक सदमे में चला गया। कुछ साल बाद गांव के 4 लड़कों ने इस भूतिया चक्की की सच्चाई जानने की ठानी। वे सब दोस्त थे, विनय, रोहित, अजय और समीर। सब ने हिम्मत जुटाई और आधी रात को चक्की में जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल कैमरे लेकर वहां पहुंचे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि हवा रुक गई हो, जैसे कोई देख रहा हो। अचानक विनय ने कहा, भाई, यहां किसी के चलने की आवाज आ रही है। सब चुप हो गए। सच में चक्की के अंदर किसी के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। अजय ने हिम्मत करके कहा, कोई मजाक मत करो यार। लेकिन तभी समीर ने कांपते हुए इशारा किया। सबने उसकी टॉर्च की रोशनी की ओर देखा, और जो वहां था उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक धुंधली लंबी परछाई दीवार के पास खड़ी थी, और जब उन्होंने टॉर्च सीधी उसकी ओर की तो वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। सब घबराकर भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। समीर ने फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। तभी कमरे में रखे एक पुराने बर्तन में कुछ गिरने की आवाज आई। चारों ने पीछे देखा, और इस बार उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। रघु काका की टूटी फूटी आत्मा जलती हुई आंखों के साथ उनके सामने खड़ी थी। उसकी उंगलियां ऐंठी हुई थीं, जैसे वह किसी को पकड़ने वाली हो। उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे, और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो।
अचानक कमरे में रखे लकड़ी के टुकड़े हवा में उठने लगे और चारों तरफ जोर से गिरने लगे। रोहित जोर से चिल्लाया, "ए, यहां से निकालो।" विनय ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और किसी तरह वह खुल गया। चारों भागते हुए बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा। चक्की के दरवाजे पर वही आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह लाल थीं और वह उनकी ओर देख रही थी। जैसे ही वे गांव पहुंचे, वहां के बुजुर्गों ने उन्हें देखा और सिर हिलाते हुए बोले, "तुम लोगों ने गलती कर दी, वहां जाने की गलती कर दी। क्या चक्की का रहस्य कभी सुलझेगा?" इस घटना के बाद चारों लड़के कभी भी पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनके डर से सहमे चेहरे सब कुछ बयान कर देते थे। गांव वालों का कहना था कि रघु काका की आत्मा अभी भी चक्की में भटक रही है। कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि जो कोई भी वहां गया, उसने कुछ न कुछ डरावना अनुभव किया। पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या सच में कुछ रहस्यमयी ताकतें इस चक्की में मौजूद हैं? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे नई कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।